जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के कौन कौन से मूल कण होते हैं, उनकी खोज किसने किया था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक से फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इन सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु यानी इसे कहते हैं एटम, एटम कहा जाता है। तो बात करें कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। परमाणु किस भाषा का शब्द है? परमाणु जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। परमाणु किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा में परमाणु को एंटोमियो कहा जाता है। एंटोमियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमियो कहा जाता है। परमाणु या एंटोमियो का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है अविभाज्य। अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है अविभाज्य। यानी इसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल। इसका मतलब यह है कि परमाणु क्या आता है? अविभाज्य होता है। इसको जो है दो भागों में इसको और ये छोटा नहीं कह सकता, इसको और थोड़ा नहीं कर सकता। अब लोग बात करेंगे परमाणु की खोज किसने किया था। तो परमाणु की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ एटम, परमाणु की खोज किसने किया था? वो किया था जॉन डाल्टन ने की थी। और परमाणु की खोज से संबंधित इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिसे बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इन्होंने कब किया था? अगर सन पूछ लेगा तो 1808 ईस्वी में इन्होंने परमाणु की खोज किया था। 1808 ईस्वी में। ठीक। अब जो है इन्होंने परमाणु की जब खोज किया था तो इन्होंने परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रस्तुत किया था, जिसे कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने जो है परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत क्या किया था? सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो डाल्टन ने जब अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था, अब वो हम जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत
अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछता है कि परमाणु खोज किसने किया था, तो आप बताओ परमाणु खोज जो है डाल्टन ने की थी। लेकिन कहता है कि जो है परमाणु थ्योरी यानी एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो भी बताओगे कि जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इस थ्योरी में ही इन्होंने परमाणु के बारे में कई बातें बताई। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात बताया था। पहले ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, तो परमाणु जो है अविभाज्य होता है। पहला बात बताते इन्होंने परमाणु क्या होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य होता है। यानी एटॉमिक जो इनकी थ्योरी थी, परमाणु सिद्धांत था, उन्होंने इन्हें बताया परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। अर्थात परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या होता है, तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, यानी जो है सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, इन्होंने ये बताया था। फिर इन्होंने बताया परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अर्थात परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक, फिर इन्होंने बताया जो है कि जो परमाणु जो होता है, ठीक है, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो किसी तत्व का परमाणु ही रासायनिक क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। किसी तत्व का परमाणु ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इस तत्व का परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। यानी रासायनिक क्रिया में भाग तो लेगा, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेगा लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने बताया था कि एक ही तत्व का या एक ही पदार्थ का जो परमाणु होता है वह आकार और द्रव्यमान में क्या होता है, सेम होता है। यानी एक ही तत्व के या पदार्थ के सभी परमाणु, यानी कोई अगर पदार्थ है और वह कई परमाणु से मिलकर बना है तो उसके जो सभी परमाणु होंगे, सभी परमाणु क्या होते हैं, द्रव्यमान में, आकार में, ठीक है, और रासायनिक गुण में, क्या होते हैं, समान होते हैं। ये इन्होंने बताया था अपनी थ्योरी। लेकिन अगर अलग अलग पदार्थ का परमाणु होगा तो उसका रासायनिक गुण, आकार, द्रव्यमान सब कुछ क्या होगा, अलग होगा। एक ही पदार्थ का होगा तो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इनका परमाणु सिद्धांत में और जो बातें बताई थी वो सही थी। एक बात इनका गलत हो गया था, क्या, कि परमाणु अविभाज्य होता है। क्योंकि 19वीं शताब्दी आते आते या आधुनिक जो परमाणुवाद है, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, उसके अनुसार यह सिद्ध हो चुका था कि परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है और यह 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे आधुनिक परमाणुवाद के बारे में और वहां पर जानेंगे कि परमाणु में कौन कौन से मूल कण होते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मुझे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे जो आधुनिक परमाणुवाद है इसमें उन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया है। तो अगली हमारा जो पॉइंट रहेगा या जो हेडिंग रहेगा वह रहेगा आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद यानी
आधुनिक परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को प्रूव कर दिया था कि परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है। जैसे कि जो डाल्टन थे इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में लिया था। ये 1808 ईस्वी में इन्होंने अपना क्या किया था, परमाणु सिद्धांत इन्होंने जो है दिया था और जो है परमाणु की खोज किया था। लेकिन जो है 19वीं शताब्दी आते आते 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी आते आते ठीक है, जे थॉमसन रदरफोर्ड जेम्स चैडविक इत्यादि वैज्ञानिकों ने क्या किया, यह सिद्ध कर दिया। इत्यादि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया, कि परमाणु विभाज्य होता है। यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु क्या होता है, परमाणु यानी जो आपका जो एटम होता है वह विभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। और परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और विभाज्य होता है और परमाणु जो होता है क्या होता है, 3 मूल कण से बना होता है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु 3 मूल कणों से क्या होता है, बना होता है। यानी यहां पे सिद्ध हो गया जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, उसको 2 भागों में बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो अन्य वैज्ञानिक थे जैसे जे थॉमसन थे, रदरफोर्ड थे, चैडविक थे, अन्य जो भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के अंदर अन्य भी छोटे छोटे कणों को ढूंढा और बताया कि परमाणु में क्या होता है, विभाज्य होता है। और यह जो 3 मूल कण होते हैं, और भी कण होते हैं लेकिन 3 मूल कण होते हैं जो परमाणु की संरचना में या परमाणु को बनाने में मेन भूमिका होती है। तो 3 मूल कणों से क्या होता है, बना होता है। अब ये 3 मूल कण होते कौन कौन से आपके हैं, यह 3 मूल कण आपके होते हैं। पहला आपका होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, पहला आपका होता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका होता है प्रोटॉन और तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। यानी उन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है ये इसका एक नाभिक होता है। ठीक, और इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन, और इसके नाभिक के बाहर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। यानी अगर बात किया जाए तो ये आपका परमाणु हो गया, या पूरा क्या हो गया, परमाणु हो गया, या परमाणु का क्या हो गया, नाभिक हो गया। और इस नाभिक में क्या है, इस नाभिक में है आपका प्रोटॉन और क्या है आपका है न्यूट्रॉन। जबकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के बाहर है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये चीज को जो है इन्होंने बता दिया कि जो परमाणु होता है हमारा 3 मूल कण से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो अब हम लोग ये करके पढ़ने वाले हैं आगे जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु के कितने मूल कण होते हैं, तब क्या बताओगे, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पहला आपका पॉइंट इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन को E या -1 E0 द्वारा क्या करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक। दूसरी चीज पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपसे पूछेगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए इलेक्ट्रॉन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। फिर आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, नामकरण किसने किया था। ठीक। फिर आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आपसे पूछ लेगा इसका द्रव्यमान कितना होता है। फिर आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज ये पूछ सकता है। फिर आगे आपसे पूछता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति पूछ सकता है। ठीक। परमाणु के अंदर इसका महत्व या इसका कार्य क्या होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का महत्व क्या है या इसका कार्य क्या है। ठीक है, ये पूछ सकता है। बाकी जो है इलेक्ट्रॉन से अन्य भी कोई क्वेश्चन बनेंगे, पहले इनको लोग देखते हैं, फिर आगे उन प्रश्नों पे भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, वो किया था जे थॉमसन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, आप बताओगे जे थॉमसन ने किया था। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लेता है, तो इनका पूरा नाम होता है जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, थॉमसन कहेगा या टॉमसन कहेगा, बात वही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। थॉमसन और टॉमसन में, चाहे आप इसको टॉमसन कहिए, चाहे आप इसको टॉमसन कहिए, चाहे आप इसको थॉमसन कहिए, है नाम एक ही। दूसरा पूछेगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन शब्द है ये किसने दिया था, यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन किसने कहा था, या इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था। तो वह नाम दिया था आपका स्टोनी। किसने दिया था, स्टोनी। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है आपका जो है 9.11 गुणे 10 के पावर -31 kg। कभी कभी द्रव्यमान जो है ग्राम में भी पूछ लेता है। यदि ग्राम में पूछेगा तो आप बता सकते हो कितना, 9.11 गुणे 10 के पावर -28 ग्राम। अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वह आवेश होता है ऋणावेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, इस पर होता है ऋणावेश, यानी इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर। फिर यदि आपसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश होता है वो कितना होता है, अगर यह पूछेगा तो यह होता है -1.67 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। इतना जो है इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है। अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है यह कौन बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और वह इतने के बराबर होता है, तो यह बताया था किसने, यह बताया था मिल्कन। इनका नाम था मिल्कन। मिल्कन। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा,
पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे मिल्टन ने किया था। कभी कभी इसकी विधि भी पूछ लेता है कि मिल्टन ने किस विधि से इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश की खोज की थी या उसका मान बताया था, तो उस विधि का नाम है तेल बूंद विधि। इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑयल ड्रॉप मेथड। यानी इस विधि के द्वारा इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश की खोज किया था। अगर आपसे पूछेगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे, देखिए यहाँ पे देखिए नाभिक के बाहर। तो कहाँ होता है, ये होता है नाभिक के बाहर होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे नाभिक के बाहर पाया जाता है। वही आगे जब पढ़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। फिर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, तो याद रखिएगा रासायनिक क्रिया जो भी होती है उस रासायनिक क्रिया में परमाणु का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। ठीक है, तो महत्व कार्य क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। यानी किसी तत्व का या किसी परमाणु का जो भी रासायनिक गुण होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होगा, वह निर्धारित होगा आपके जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिर अगर कई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन से जैसे पूछेगा कि विद्युत धारा का कारण क्या होता है, उष्मा का सुचालक का कारण क्या होता है, ठीक है, ये सब किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉन कारण नहीं होता है। यानी पूछेगा कि जो है जो धातुएं होती है, धातुएं क्या होती है, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। और उष्मा का भी सुचालक होती है। धातुएं विद्युत का सुचालक, धातुएं जो विद्युत का सुचालक होती है और उष्मा का भी सुचालक होती है। किसके कारण होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण क्या होते हैं, उष्मा का सुचालक होती है। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह पूछेगा तो किसके कारण हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह, ये भी किसके कारण होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। किसके कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो बीटा कण के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बीटा कण के बराबर होते हैं। बीटा कण क्या होती है, बीटा कण होती है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से जो है इतना तमाम प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो आप एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमाणु का जो अगला मूल कण है प्रोटॉन, उसके बारे में जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं जो परमाणु का जो दूसरा मूल कण है प्रोटॉन, उसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं। परमाणु का जो दूसरा मूल कण है प्रोटॉन, उसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं। तो बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ा था कि ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया, और ये इसका जो है नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटॉन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रोटॉन को जो है P या 1p1 द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है प्रोटॉन से, तो यहां से पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रोटॉन की खोज किसने किया था। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इसकी खोज किसने किया था, या आपसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था, नाम प्रोटॉन किसने दिया था।
नामकरण किसने किया था। आपसे पूछ लेगा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। आपसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है। आपसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन पर आवेश यानी चार्ज कौन सा होता है, इसका मास कितना होता है। और फिर आपसे पूछ लेगा कि प्रोटॉन जो प्रोटॉन होता है इसकी परमाणु में स्थिति क्या होती है। परमाणु में इसकी जो है स्थिति क्या होती है। आपसे पूछ लेगा प्रोटॉन का जो है अन्य नाम क्या होता है। अन्य नाम क्या होता है, क्योंकि नामकरण तो प्रोटॉन किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, तो इससे पहले कोई नाम होगा। सबसे पहले बात करें खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की जो खोज है वह किया था सबसे पहले गोल्डस्टीन ने, और बाद में किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दो नाम लिखा है यहाँ पे। पहला नाम क्या है, गोल्डस्टीन है, दूसरा रदरफोर्ड है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रोटॉन की खोज सबसे पहले किसने किया था, आप बताओगे गोल्डस्टीन। दोनों ऑप्शन में होगा तो भी। लेकिन सपोज करें कि अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है ही नहीं है और क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ऑप्शन में देगा। यदि आपको रदरफोर्ड नहीं दिया होगा तो गोल्डस्टीन जरूर देगा। समस्या आएगी जब दोनों का नाम एक साथ देगा और क्वेश्चन ये पूछा होगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आप बताओगे गोल्डस्टीन ने। लेकिन अगर वही पूछेगा दोनों का नाम देकर के कि प्रोटॉन नाम किसने दिया था, तो आप बताओगे रदरफोर्ड ने। क्या बताओगे, आप बताओगे रदरफोर्ड ने दिया था। यानी प्रोटॉन नाम किसने दिया था, या नामकरण किसने किया था, वो किया था रदरफोर्ड। अब बात करेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह होता है 1.673 गुणे 10 के पावर -27 kg। लेकिन यदि आपसे पूछ लेगा कि इसका ग्राम में कितना होता है, आप ग्राम में इसकी वैल्यू बताओ, तो वो हो जाएगा 1.673 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। ठीक, अगर पूछेगा कि इस पर आवेश कौन सा होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होगा, वो होगा धनावेश। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या क्या होता है, या धनावेश होता है। कितना धनावेश होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वह हो जाएगा +1.67 गुणे 10 के पावर -19 कुल्ला। इतना जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। यह चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है मात्रा में, लेकिन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, वो निगेटिव होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए परमाणु में स्थिति क्या होती है, तभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि जो ये हमारा परमाणु हो गया, ये उसका नाभिक हो गया, और नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु में स्थिति कहाँ हो जाएगी, नाभिक के अंदर हो जाएगा। तो कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है। यानी जो है यह पाया जाएगा कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। नाभिक को न्यूक्लियस भी बोला जाता है, यह पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। अगर बात करते हैं कि प्रोटॉन का अन्य नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले जब प्रोटॉन की खोज हुई थी तो उस समय इसका नाम प्रोटॉन नहीं पड़ा, प्रोटॉन तो रदरफोर्ड ने बाद में दिया था। इसका नाम था एनोड किरण। क्या नाम था, एनोड किरण नाम था। और क्या नाम था, तो चूंकि ये पॉजिटिव होता है तो इसका नाम था धन किरण नाम था। और क्या नाम था, तो इसका नाम था कैनाल किरण। इसका नाम था कैनाल किरण। और क्या नाम था, तो गोल्डस्टीन ने इसका खोज किया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोल्डस्टीन किरण के नाम पड़ गया। गोल्डस्टीन किरण में इसका जो है नाम पड़ गया। तो इतना नाम जो है पड़ गया, ये जो है किसका, प्रोटॉन का। लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। उन्होंने ही इसका नामकरण किया था, प्रोटॉन नाम दिया था, और चार्ज उसके बारे में उन्होंने ही बताया था। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो आता है कि अगर पूछे इसका महत्व क्या है, जो प्रोटॉन होता है इसके अगर बात करें इसका महत्व क्या है, परमाणु में महत्व या कार्य क्या है, तो जब आगे वो पढ़ेंगे कि जो परमाणु जो क्रमांक होता है वह कौन होता है, प्रोटॉन की संख्या ही होती है।
ठीक है। तो महत्व कार्य क्या है, जो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, आगे पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के बारे में। तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण किसके द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी देता है, लेकिन वह कंडीशन तब बनेगा जब परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा तब, नहीं तो हमारा प्रोटॉन ही बार बार दिया जाता है परमाणु क्रमांक बताने के लिए। जितना प्रोटॉन होगा उतना जो क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो यह इसका कार्य हो जाएगा, इसका महत्व हो जाएगा। आगे में देख लेते हैं हम लोग, जो लास्ट बचा हुआ है मूलकण, इसका नाम है न्यूट्रॉन। तो अगला जो हमारा मूलकण है उसका क्या नाम है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन न्यूट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो पहला तो आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, या इसका पढ़ाई किससे करते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर पूछेगा न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किससे करते हैं, अगर प्रदर्शित करने की बात करेगा तो वो करते हैं किससे, एन से किया जाता है, या इसे कहते हैं 0n1 से। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक, फिर आपसे पूछ लेगा इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इस पर आवेश कौन सा होता है, यह भी आपसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि जो न्यूट्रॉन होता है परमाणु में इसकी स्थिति क्या होती है, परमाणु में इसकी स्थिति क्या है, यानी परमाणु में कहाँ पाया जाता है। फिर इससे पूछ सकता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इतना चीजों को हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग क्या, इसकी खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। किसने खोज की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा। द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक, अब थोड़ा अधिक कितना होता है भाई, तो यह होता है आपका जो है 1.67। देखिए उसको हमने लिखा था 3, यहाँ हो जाएगा 5, तो 1.675 गुणे 10 के पावर -27 केजी का हो जाएगा। और यदि पूछेगा आपसे कि यह जो है ग्राम में कितना होता है, तो 1.675 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है। तो अगर ग्राम में पूछता है तो बताओगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और अगर केजी पूछेगा तो बताओगे कितना हो जाएगा। यदि पूछेगा कि इस पर आवेश कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, यानी यह आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित होता है। आवेश रहित का मतलब होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, अर्थात क्या होगा, यह होगा उदासीन। क्या होगा, यह होगा उदासीन, यह होगा न्यूट्रल। तो कुछ भी दे सकता है, पूछेगा कि न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, या तो आपको देगा आवेश रहित होता है, या देगा कोई आवेश नहीं होता है, या देगा कि न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, या देगा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर पूछेगा कि जो ये न्यूट्रॉन है यह परमाणु में कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता है कि कहाँ पाया जाता है, यह पूरा परमाणु हो गया। परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन के साथ कहाँ होता है, नाभिक में पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है, नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह पाया जाएगा नाभिक या न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक, अब देखिए अभी हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं ना, परमाणु के अंदर। इन तीनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो सबसे छोटा होता है वह होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से अगर थोड़ा सा जो बड़ा होता है वह आपका होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन से जो बड़ा होता है
वो आपका होता है न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये है कि परमाणु का सबसे जो बड़ा मूलकण कौन सा है? न्यूट्रॉन। परमाणु का सबसे बड़ा मूलकण, परमाणु का सबसे बड़ा मूलकण कौन सा है? न्यूट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। और परमाणु का सबसे छोटा मूलकण कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परमाणु का सबसे छोटा मूलकण कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका जो है इलेक्ट्रॉन। ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि परमाणु का अस्थायी मूलकण कौन सा होता है? ठीक है, पूछता है ये क्वेश्चन कि परमाणु का अस्थायी मूलकण कौन सा होता है? परमाणु का अस्थायी मूलकण। तो यहां अगर पूछेगा तो बताओ, क्या बताओगे? वो बताओगे न्यूट्रॉन। किसको बताओगे? आप बताओगे कि न्यूट्रॉन में क्या होता है? परमाणु का अस्थायी मूलकण होता है। अगर जबकि पूछेगा परमाणु का स्थायी मूलकण, तो वह आपका हो जाएगा प्रोटॉन और आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो ये हमारे रहे परमाणु के 3 मूलकण, इनके बारे में, इनकी विशेषता, इनके बारे में सब कुछ हम लोग जाने हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आपको जो है यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपको जो है वीडियो मिलते रहेंगे। तो यदि आप चैनल को लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन को ऑन कर देते हैं तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आप जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर साइंस में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बनने वाले प्रश्न होते हैं, आपको मैं बिल्कुल एडिटिंग कराऊंगा जैसे ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।